नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज बड़ी बहस मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के चल रहे आंदोलन को लेकर। भोपाल में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जीतू पटवारी जमीन पर अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हैं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद करने की जिम्मेदारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कंधों पर है। इसके साथ ही जीतू पटवारी के कंधों पर एक और जिम्मेदारी है, वो ये कि वे अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कब करेंगे। इसी बीच अगस्त क्रांति की तर्ज पर लगातार मध्य प्रदेश की जमीन पर आंदोलन हो रहे हैं। इन आंदोलनों की मदद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। प्रदेश में इन प्रदर्शनों के माध्यम से जीतू पटवारी एकजुटता का एक मैसेज देना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं के मन में प्रदेश नेतृत्व के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी जीतू पटवारी जगाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से कई कांग्रेस नेताओं ने पिछले दिनों जीतू पटवारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस आलाकमान से शिकायत की, उसके बाद से ही जीतू बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा आंदोलनों की अगुवाई कर वो इमेज बिल्डिंग की भी कवायद में जुटे हैं। दूसरी बात यह है कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो अब तक अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए। लिहाजा सवाल यह भी है कि आखिर जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कब करेंगे और क्या जीतू पटवारी को डर लगता है कि घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा ना आ जाए, क्योंकि इसके पहले जो कार्यकारिणी बनी थी उसमें बड़ी संख्या में सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि नई कार्यकारिणी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, केवल जिसने काम किया है या जो काम कर रहा है उसे ही हम जिम्मेदारी देंगे। ऐसे सवाल भी हैं कि क्या आंदोलनों की अगुवाई कर जीतू पटवारी अपनी खिसकती जमीन को मजबूत करने की कोशिश में है और प्रदर्शनों के जरिए क्या अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं को जिम्मेदारी देने के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने जीतू पटवारी पर भरोसा जताया था और एक संदेश देने की कोशिश की थी, उस भरोसे पर पटवारी अभी तक खरे नहीं उतर पाए। लिहाजा अपनी छवि सुधारने के लिए वो लगातार आंदोलनों की अगुवाई कर रहे हैं, पर इन आंदोलनों से रास्ता क्या निकलेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती किस तरह से मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अब कुछ बयान आपको सुनवाते हैं और फिर चर्चा को शुरू करेंगे। जनगणना सरकार कराए, आज हमें जिस तरीके से यातना दी, जेल जाएंगे, जेल भरेंगे, जान देंगे, शहीद होंगे, पर जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, कहने को तो ये युवक कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन गुटों में बटा हुआ प्रदर्शन था। सबके अलग अलग गुट थे। जीतू पटवारी अलग गुट, अरुण यादव अलग अपने लोग लेके चल रहे थे। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस से हटाए गए विक्रांत भूरिया अपनी गुट लेके चल रहे थे। नए अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह अपनी गुट लेके चल रहे थे। पूरी तरह से गुटों में बटी कांग्रेस दिखी और जिस प्रकार से जीतू पटवारी की कुर्सी पर संकट नजर आ रहा है, जिस प्रकार से हाईकमान लगातार उनको निशाने पर ले रहा है। अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली बुलाकर ऐसी चर्चा है कि जमकर लताड़ लगी, तो उसके बाद कहीं न कहीं अपनी कुर्सी बचाने को लेकर कांग्रेस इस तरह के झूठे आंदोलन कर रही। जिन मुद्दों पर आंदोलन किया गया, आप कह रहे हैं कि रोजगार दो। अरे अभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा है उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, 1,80,000 करोड़ का निवेश आया, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद भी कांग्रेस इस तरह के आंदोलन कर रही। नर्सिंग घोटाले की बात करें, जिसकी जांच चल रही है, जांच के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसको लेकर आंदोलन करें। सारे झूठे मुद्दे थे और मुद्दे तो किसी को पता ही नहीं थे, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का नाम था। नए प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनको अपनी ताकत दिखाना थी और चूंकि जिस कोटे में वो बने, जिस खर्चे के आधार पर वो बने, तो कहीं ना कहीं उसको अमली जामा पहनाना था, इसलिए इस तरह का सब प्रदर्शन किया गया। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ रवि वर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रवि वर्मा जी आपसे चर्चा की, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बहुत कोशिश तो कर रहे हैं पूरी प्रदेश की कांग्रेस को एकजुट करने की, पर वैसा धरातल पर हो नहीं रहा है और फिलहाल जो पूरे आंदोलन चल रहे हैं इससे उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज उन्हें मिलेगा और ये आगे चल के कांग्रेस के एडवांटेज में परिवर्तित होगा। क्या कहेंगे रवि जी?
चलिए, लगता है रवि जी तक अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे रवि जी से जुड़ने की। बहरहाल मैं प्रेम व्यास जी का रुख करता हूं। प्रेम व्यास जी, वैसे तो ये पूरा ओवरऑल मैटर की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस केंद्रित थे और इसीलिए हमने कोशिश की थी कि रवि जी सवाल करें। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की इस कवायद को लेकर? क्या जीतू पटवारी इस मिशन पे सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए, पटवारी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी के अगर कार्यकाल की उपलब्धि मानेंगे, 10 वर्ष राहुल से विधानसभा विधायक रहे, लेकिन कार्यकाल की उपलब्धि ये है कि जब राहुल गांधी जी विरोध करने मंदसौर गए थे तो मंदसौर में राहुल गांधी जी को बुलेट पर बिठाकर उन्होंने घुमाया था। ये एकमात्र उपलब्धि उनके 10 साल के कार्यकाल की, और इस एकमात्र उपलब्धि के कारण उनको जो है चीफ पद पर बिठा दिया गया मध्य प्रदेश में। वहीं जब कमलनाथ जी उसी क्षण दिल्ली पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी स्थिति में दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद में जैसे ही वो मध्य प्रदेश की धरती पर आए और उनको हटा दिया गया बिना सूचना दिए। और उसके बाद में कई सारे नेता उस समय प्रदेश अध्यक्ष दौर में थे जो 3-3 बार के विधायक गए, जो अपनी सीट से कभी नहीं हारे। तो एक हारे हुए विधायक को जो अपनी टेरिटरी से हार गए, जिनकी उपलब्धि ये रही कि उनके विधायक रहते भी कांग्रेस चाहे लोकसभा चुनाव चाहे पार्षदों का चुनाव वहां पर हारती आई है, और उसके बाद उनको मात्र निकटता के आधार बनाकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठा देना, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर अंतर कलह का एकमात्र जो सबसे बड़ा कारण दिखता है वो ये है। दूसरा, उनके आते ये भी देखिए, अजय चौड़िया जी उन्होंने प्रश्न करे थे जितेंद्र भवर जी से और के नेतृत्व से कि जिस तरह से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्यकर्ता टूट कर जा रहे हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष की विफलता है। तो अगले दिन अजय चौड़िया जी को जो व्यापारिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश को, उनको अपने पद से हटा दिया गया। चड्डा जी और यादव जी, इन दोनों ने मिलकर कैलाश जी का स्वागत करना, चूंकि वे कार्यालय पहुंचे थे वृक्षारोपण के इनविटेशन देने के लिए। तो शालीनता के आरोप में चड्डा जी और यादव जी को जो है 7 दिन का शोकाज नोटिस दे दिया गया, और यहां तक सुना कि उस समय पद से हटा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह मची थी प्रदेश अध्यक्ष पद के पटवारी जी के खिलाफ, उसके कारण उनको जो है हटाया नहीं गया। विक्रम हाके जी हो, कमलेश शाह जी, उस समय जिस तरह से बयान दिए गए कि ये आदिवासी नेताओं को दारू पीकर ये घूमते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये सभी, एक समय तो ये था ना 5-5 हजार उपाध्यक्ष हुआ करते थे। जीतू पटवारी जी ने आते से कहा था कि अब मैं गुटबाजी नहीं चलने दूंगा जी। लेकिन गुटबाजी चल रही है। आज देखिए, आज ही के आंदोलन, इसके पूर्व के आंदोलन या इंदौर का आंदोलन, इंदौर के आंदोलन में भंवर जितेंद्र सिंह साहब ने अपने आप को दूर कर लिया। उसके बाद में उस टेरिटरी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं जिस टेरिटरी को प्रोहिबिटेड कर दिया है। उसके बाद में जब सदस्यता अभियान की बात हुई तो पूर्व में जो सदस्यता बनाए गए थे उनकी जब सूची मांगी गई तो नीचे के नेतृत्व ने नहीं दी। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी पूरी भंग कर दी और प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं। तो निश्चित रूप से तमाम सारे मुद्दे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों को भी प्रेरित कर रहे हैं और कार्यकारिणी को भी प्रेरित कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ चर्चा में रवि जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से रवि जी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। रवि जी, क्या कहेंगे, ये जो कवायद चल रही है कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने की, और इसमें लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जीतू पटवारी जी एक बाउंडेशन, जो बॉन्डिंग बेहतरीन होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। क्या बहुत सारे ऐसा कुछ, मतलब कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है बड़े नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने में? नहीं, कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई बाउंडेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, क्योंकि वहां आपने देखा होगा कि जिस तरीके से खेमे और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी है, और समय समय पे उनके नेताओं के बयान चुनौती के रूप में आते भी हैं। लेकिन नीलेश व्यास जी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी कमियां दिखाई नहीं देगी। उन्हें केवल भारतीय जनता पार्टी को जो है कांग्रेस की कमियां दिखती हैं, और कांग्रेस की कमियां अगर उनको दिखनी है तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज लगातार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। उस मोदी गारंटी को पूरा कराने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो धोखा साबित हो रही है, जो जानलेवा साबित हो रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आज लगातार जिस तरीके से किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है, जो इन्होंने वादा किया था, तो आज कांग्रेस पार्टी ने उसी कार्यक्रम के तहत पूछा कि क्या हुआ तेरा वादा, क्यों 3100 रुपए की खरीदी की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकर रही, क्यों खरीदी नहीं हो रही है। तो इन मुद्दों को लेकर या तमाम जो अन्य विषय है, मध्य प्रदेश में आज अगर नर्सिंग
घोटाले को लेकर सवाल उठते हैं और उन प्रदर्शनों में अगर गुटबाजी की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि लगातार दिग्विजय सिंह जी या वरिष्ठ जो नेता है वो सब शामिल होते हैं। छतरपुर में अगर बात होती तो अरुण यादव जी शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश के में अभी कुछ ही दिन पूर्व 4-5 दिन पहले ही एक बड़ा सेबी के अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन हुआ, सारे नेता उसमें थे। तो मुझे लगता है कि जी पता नहीं नीलेश व्यास जी कौन से चश्मे से देखते हैं या किस आश्चर्य का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जनता की आवाज को बुलंद कर रही है, उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, उन विषयों पर वो मांगों को पूरा कराना चाहती है जिन मांगों से आज मुंह छुपाते हुए मोहन यादव जी घूम रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 7 माह के अंदर 28,000 पद भर लिए जाएंगे और मध्य प्रदेश की विभागीय जो भर्ती व्यवस्था है आज पूरे देश प्रदेश में कलंकित हो चुकी है। तो विरोधाभास जो है लगातार नीलेश जी और उनके मुख्यमंत्री की बातों में है। और इसमें भी कोई परेशानी नहीं है कि जीतू पटवारी जी की शिकायत पार्टी के ही कुछ नेताओं ने की, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो या फिर आलाकमान को पर्दे के पीछे से बताना हो। नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई हमारे यहाँ शिकायत नहीं आई, ना राष्ट्रीय लेवल पर आई है। और सारे जो लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के वो पूरी एकाग्रता के साथ जनता की आवाज बुलंद किए हैं। अगर कहीं खटपट है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके नेताओं के बयान सार्वजनिक हैं। पर सर उस पर भी उन्हें बता देना कि उनके बीजेपी की ताजपोशी कब होगी, कब तक एक ही प्रदेश अध्यक्ष के सहारे भारतीय जनता पार्टी चलती रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर विश्लेषण करना होगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, प्रेम व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम व्यास जी क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे कि कांग्रेस में अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पर रवि जी के पास जो रिपोर्ट है वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी में ही ऑल इज वेल नहीं है, बीजेपी में ही अंदर खाने सियासत चल रही है बहुत ज्यादा। नहीं, देखिए क्या होता है कि भीतर से मेलो व्यू बाहर रूप अनेक और नारायण तासो भलो कहुआ तन मन एक। अब बताइए, इन्होंने कहा इतने जानदार प्रदेश अध्यक्ष और चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो चश्मे को कांग्रेस उतार चुकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उतार चुके हैं। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक हार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल चुकी है। उपचुनाव में ऐतिहासिक हार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिल चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि जीतू पटवारी जी ने ऐसा कौन सा चश्मा, चूंकि मीडिया विभाग की टीम उन्होंने नहीं बना ली थी, हो सकता है मीडिया विभाग को चश्मा दे दिया हो, लेकिन दूसरे विभागों की टीम नहीं बनाई है, इसलिए दूसरे विभागों की टीम का चश्मा अलग है और यहाँ का चश्मा जो है अलग है। अब दूसरी बात इन्होंने कहा हमारे मध्य में अंतरकलह, एक भी अंतरकलह का स्वर जिस तरह से पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने अगस्त में किए गए प्रदर्शनों से सरकार को भी मतलब बिल्कुल जगा दिया है, सरकार भी अब हमारे प्रदर्शनों को बहुत सीरियस होकर देखने लगी है। नहीं, बिल्कुल सरकार तो अपने कृत्यों को सीरियस होकर देख रही है, अपने कर्तव्यों को सीरियस होकर देख रही है, आम जनता के लाभ को सीरियस होकर देख रही है। इनके जो आप बताइए, जिस मामले में ऑलरेडी सीबीआई जांच चल रही है उस मामले को लेकर आज सड़क पर आ रहे हैं, जिस मामले में ऑलरेडी केंद्र सरकार बिल बना चुकी है उस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस मामले में ऑलरेडी जो है जॉब दी जा चुकी है उसमें जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताइए, प्रदर्शन का चरित्र है, वास्तविक प्रदर्शन है, सिर्फ अपनी राजनीतिक कुर्सी को बचाने के लिए जीतू पटवारी जी चारित्रिक रूप से एक प्रदर्शनकारी नेता है। क्योंकि पूर्व में वो किसानों के हित के लिए कंधे पर बोरी लादकर कलेक्टर ऑफिस गए थे। 2018-19 में जब सरकार आई 165 रुपए बोनस की बात हुई तो उन्हीं किसानों को जेल में ठूस दिया गया। तो ये चारित्रिक प्रदर्शन और ये विरोधाभासी प्रदर्शन कांग्रेस का चलिए मैं पूछता हूँ स्वीकार रवि जी से पूछता हूँ। हालांकि देखिए रवि जी, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि जीतू पटवारी जी जब प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए थे उसके बाद फिर एक बड़ी जीत लोकसभा में क्यों नहीं मिली, विधानसभा में पार्टी का प्रदर्शन क्यों कमजोर रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी क्वेश्चन तो शुरू होंगे। एक उपचुनाव जरूर कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन वो उपचुनाव में शुरुआत अच्छी हुई पर जीत नहीं मिल पाई, बीजेपी की जीत हो गई। आने वाले समय में कुछ उपचुनाव जरूर हैं, हालांकि अब वो कब होंगे ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्या जीतू पटवारी जी को अभी पूरी तरह से अपनी दक्षता कहीं ना कहीं साबित करनी ही होगी, अगर वो जिस तरह से एक युवा के तौर पर पूरे प्रदेश कांग्रेस को लीड करना चाह रहे हैं?
रवि जी। देखिए जीतू पटवारी जी देखिए परिणाम की अगर आप चर्चा कर रहे हैं लोकसभा परिणाम की, तो देखिए परिणाम निश्चित तौर पर हमारे विपरीत रहे, हमारी मंशा के अनुसार नहीं रहे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता से जुड़े हुए विषय जो हैं, क्या ये बात जायज नहीं है कि इन्होंने गारंटी दी थी कि 3100 की खरीदी की जाएगी, 3100 की क्यों नहीं हो रही है? 3000 देने की बात थी। इन वादों को लेकर विपक्ष का जी अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उन प्रदर्शनों से भाई यादव जी है उनके प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं। असल मुद्दों पर क्यों चर्चा नहीं हो रही है? अगर ये कह रहे हैं सीबीआई जांच चल रही है, तो ये क्यों उस भ्रष्टाचारी मंत्री को अपनी कैबिनेट में बनाए रखे हुए हैं? मोहन यादव जी भ्रष्टाचार की भूमिका में क्यों बैठे हैं? उन्हें ये जवाब देना होगा ना। अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे लेना चाहिए ना। लगातार आरोप लग रहे हैं, सीबीआई जांच चल रही है, हो जाने दीजिए, दूध का दूध, मंत्री बना देना। क्या दिक्कत है? क्या ऐसा है जो मोहन यादव जी पर इतने विश्वास सारंग जी हावी हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? विषय मध्य प्रदेश की खुशहाली से जुड़ा हुआ है ना। खुशहाली के लिए अगर आज विकास जरूरी है या इस तरह के कड़े डिसीजन जरूरी हैं, विपक्ष ने मांग की है, तो मोहन यादव जी इतने डरे और सहमे हुए क्यों हैं? आखिर उनको इतना क्यों भय है एक मंत्री का कि वो कार्रवाई नहीं कर पाए अब तक? अगर इस विषय को लेकर विपक्ष मांग कर रहा है तो सरकार क्यों चर्चा नहीं करना चाहती है? अच्छा, अगर हम रवि वर्मा जी से जाने कि कांग्रेस के प्रमुख विषय कौन से रहे। अगस्त क्रांति में आपने कहा कि हमने भ्रष्टाचार के अलग अलग जो रूप थे उसका विरोध किया, बेरोजगारी का हमने विरोध किया, युवाओं को रोजगार में अवसर नहीं मिल पाए, पीएससी में धांधली हुई, ये जो जानकारी मेरे पास थी। इसके साथ ही साथ मतलब इसमें पब्लिक का कितना आपको साथ मिला है, ये भी तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। नहीं, ये भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो दलितों के हक अधिकारों को कुचलती है, जो विरोधाभास नागर सिंह चौहान जी के शब्द हैं या रघुनाथ जी शर्मा के शब्द हैं, जिस तरीके से भारतीय मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि उनके संगठन में क्या हो रहा है। मुझे उनके संगठन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तो जनता के विषय पर बात कर रहा हूं। जनता के जो विषय हैं उस पर आप और भारतीय जनता पार्टी कब चर्चा करेगी? क्या नहीं होना चाहिए? 28,000 पद नहीं भरे जाना चाहिए? मोहन यादव जी ने कहा था 7 माह के अंदर भर लिए जाएंगे, वो क्यों नहीं भर रहे हैं? 7 साल से एसआई की भर्ती का पता नहीं है, युवा ओवर एज हो रहे हैं। इस पर क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए? इस पर क्यों जीतू पटवारी जी या उनकी मीडिया की टीम या मध्य प्रदेश के लोग क्यों बात नहीं करें? आखिर इस पर कब जवाब देंगे मोहन यादव जी, और इस पर कब इंडिया न्यूज सवाल पूछेगा? चलिए, फिलहाल प्रेम व्यास जी से तो हम सवाल कर लेते हैं और ये बात भी पूछ ही लेते हैं। अब आपने कहा कब पूछा जाएंगे, तो बहरहाल युवाओं के और रोजगार के जो मुद्दे सर, उसकी भी तमाम खबरें आती है, फिर वो चाहे पटवारी मामला रहा हो या प्रदेश में जिस प्रकार से पीएससी धांधली को लेकर प्रदर्शन रहा हो, एक एक जिले से, तहसील से, तालुका से, गांव से आई हुई खबर, तस्वीर हमने दिखाई, इसी कैमरे के जरिए दिखाई। युवाओं की पीड़ा भी दिखाई, भोपाल का आंदोलन भी दिखाया, इंदौर का भी आंदोलन दिखाया। प्रेम व्यास जी से पूछ लेते हैं। प्रेम व्यास जी, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपकी सरकार, मतलब रवि वर्मा जी के यानी प्रदेश कांग्रेस के सीधे सवाल हैं कि आपके जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे। कम से कम कांग्रेस को वो दावे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। इस बात को कांग्रेस 100% मान रही है और इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस देखना ही नहीं चाहती ना। कांग्रेस धृतराष्ट्र की भूमिका है मध्य प्रदेश में, इसीलिए तो ऐतिहासिक हार है। धृतराष्ट्र की भूमिका में तो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्हें वो भ्रष्टाचारी मंत्री क्यों नहीं दिख रहा है? नीलेश जी देखिए, मुख्यमंत्री जी को, वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं दिख रहा है वो मंत्री कि एक भ्रष्टाचारी है जिस पर सीबीआई जांच कर रही है? आप स्वयं कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रही है। जब सीबीआई जांच कर रही है, उस व्यक्ति को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? एक करके आप लोग बोलेंगे, अभी एक मिनट है हमारे पास चर्चा का। पहले प्रेम व्यास जी बोल ले, फिर रवि वर्मा जी के पास में आऊंगा। पहले प्रेम व्यास जी बोलिए।
देखिए, इनके विशल ब्लोअर की खुद की एक वीडियो बाहर आई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मंत्री जी है उनका तो रोल ही नहीं है, और सीबीआई की चार्जशीट में अगर मंत्री जी का नाम नहीं है तो मंत्री जी को कैसे हटा दें। अब ये असंवैधानिक बातें यहाँ करते हैं कि नहीं? सिर्फ कांग्रेस के कहने से कार्रवाई कर दो तो राहुल जी 5,000 करोड़ के जो है आरोप में जमानत पे है, उनको भी निलंबित कर दीजिए। जो कांग्रेस से सिर्फ निलंबन ही उसकी प्रक्रिया है। दूसरा बताइए, विधानसभा सत्र में लगभग 4.5 घंटे चर्चा हुई है, उसके अगले दिन फिर से विधानसभा से वॉकआउट कर देना। यहाँ डिबेट में बैठ के बात करना, सड़क पर बात करना और विधानसभा कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बात करना, कौन सी बातें ज्यादा ऑथेंटिक होती है? और वहां पर जो आपने अपना चरित्र पुनः निर्धारित करा, जो 4.5 घंटे की चर्चा में सभी प्रश्नों के जवाब दिए गए। अगर आप असहमत थे तो प्रश्नकाल में दोबारा से प्रश्न कर देते। अरे 4.5 घंटे की चर्चा में मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हिम्मत थी जो चर्चा कर पाते। लगातार मुद्दों से उन्होंने भागने का काम किया सदन में। जब लगातार हमारे मंत्रियों हमारे नेता प्रतिपक्ष के सवाल पूछे तो उन सवालों का कोई जवाब नहीं आया, और आज वो टीवी पर बातें कर रहे हैं। मुंह चलाने में और काम करके दिखाने में बहुत अंतर होता है। सदन चलिए ठीक है, जनता पार्टी की सरकार असल मुद्दों से मुंह चुराती है, और यहाँ भी मुंह चुरा रहे हैं उनके प्रवक्ता क्यों जवाब नहीं देते कि 28,000 पद भरे जाएंगे? रवि जी से एक सवाल पूछ लेता हूं। मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा। ठीक है रवि वर्मा जी, आपके पास राहुल गांधी जी को बर्खास्त कब करेंगे? जीतू पटवारी जी 2 प्रकरणों में जो है जमानत पे, ठीक है, उनको ठीक है। बर्खास्त कब करेंगे? चलिए मैं साहब जमानत पे, उनको बर्खास्त कब करेंगे? कमलनाथ जी के मंत्री पर जो पैसे का आरोप चुनाव के दौरान लगा, और वीडियो भी है इसकी, बताइए कमलनाथ जी को बर्खास्त कब करेंगे? रवि वर्मा जी, अंतिम सवाल यही है आपसे कि इन प्रदर्शनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने एकजुट होंगे? क्योंकि जो खबर सामने आ रही वो ये है कि कार्यकर्ताओं में खासी हताशा है, हार को लेकर है, और वो एकजुटता को पूरी तरह से जमीन पर महसूस करना चाहते हैं। देखिए, पूरी पार्टी एकजुट हो, ये कार्यकर्ताओं की अभिलाषा है। आपके पार्टी के कार्यकर्ता। हताशा और निराशा ये आपका अपना वक्त। देखिए, हताशा और निराशा आपका अपना एक वक्तव्य, आपकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई हताशा और निराशा नहीं है। इसका प्रमाण भी है कि आज जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से लोग आए, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जनता की आवाज बने, जनता के मुद्दे उठाए। हताशा और निराशा के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, वो गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी, जहां लगातार बोलने का कोशिश कर रहे थे। इतने डिबेट में मैंने आज तक बीच में नहीं टोका, लेकिन जो गद्दार है वो मलाई खा रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। तो एक बड़े अवसाद से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता गुजर रहे हैं, बड़े अवसाद से। नागर सिंह चौहान जैसे लोगों की पीड़िता है, डबल इंजन की सरकार। मैं इसी के साथ धन्यवाद करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी का, मंत्रियों के लगातार जो बयान है वो डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की हम बहस में जो हमारी चर्चा का प्रमुख केंद्र था वो कांग्रेस के आंदोलन थे। सवाल 2 थे कि इन आंदोलनों से विपक्ष पार्टी कांग्रेस कितना मजबूत होगी, क्योंकि हालिया दोनों जो चुनाव हुए, यानी कि विधानसभा उसके बाद लोकसभा, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी मध्य प्रदेश में। दावा बहुत था, वादे बहुत थे, दावे इस कदर भी थे कि विधानसभा में तो कमलनाथ ही आ रहे, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो दावा पस्त हुआ कांग्रेस का। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, वहां पे कहा गया 15 सीट आएगी, 14 सीट आएगी। मध्य प्रदेश में फैक्टर दिखाई नहीं दिया, 29 की 29 सीट बीजेपी जीत गई। लगातार चुनाव जीतने से पार्टियों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कांग्रेस से सवाल हो रहा था कि इन प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस कितनी एकजुट होगी। ये आने वाले समय हम देखेंगे। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।